नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कार्नेज का 13th एपिसोड, यानी कि कार्नेज रेंज पार्ट 3। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है, तो आप जाके वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही आप सब मुझसे और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कार्नेज का सामना माइल्स के स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन से हुआ था, जिससे लड़ते समय माइल्स ने क्लेटस पर वेनम पंच मारा, जिसके कारण क्लेटस के अंदर जो एक्सट्रीम बाइट सूट है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, इसलिए कार्नेज को वहां से भागना पड़ा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इसी की शुरुआत में हम आर्टिस्ट को देखते हैं जो सीवर से होते हुए कहीं जा रहा था। तभी आर्टिस्ट कहता है कि मेरा नाम केनेथ लेली है और मैं कभी खुद के लिए काम करता था। मैं मॉन्स्टर हूँ और मर्डरर भी। जब मैं कार्नेज से मिला तब मुझे पता चला कि इविल क्या होता है। मैं कुछ टाइम पहले यूनिवर्स में भटक रहा था और देख रहा था कि कार्नेज कैसे गॉड किलर बन गया। उसके बाद मैंने कार्नेज को रोकना चाहा, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। इसलिए मैं एक शख्स के पास पहुंच गया जो उसे रोक सकता है, और वो शख्स है क्लेटस कैसिडी, जो कभी कार्नेज का होस्ट हुआ करता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तब मुझे पता चला कि क्लेटस के पास हाइब्रिड सिम्बियोट ड्रैगन है और साथ ही आयरन मैन का एक्सट्रीम वाइट सूट, और वो अपने नए काम में लगा है। मैंने बस क्लेटस को उकसाया ताकि कुछ बड़ा हो सके। तभी हम देखते हैं कि आर्टिस्ट क्लेटस के पास आता है और देखता है कि क्लेटस ने अब अपने अंदर एक्सट्रीम वाइट सूट को यूज करना सीख लिया है, जिसके कारण क्लेटस अब और भी अपग्रेड हो चुका है। तभी क्लेटस आर्टिस्ट से कहता है, ये देखो, मुझे नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। मैंने जब आयरन मैन से एक्सट्रीम वाइट सूट चोरी किया था तब मैंने इसे ऐसे ही उठाया था। मुझे इस सूट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर धीरे धीरे मुझे इसके फंक्शंस समझ में आ रहे हैं और मैं जान गया हूँ कि ये मेरे लिए कितना काम का है। तभी आर्टिस्ट क्लेटस से कहता है कि हमें अब आगे प्लान के बारे में सोचना होगा, जिस पर क्लेटस आर्टिस्ट से कहता है कि काश हम सोच पाते, लेकिन अभी के लिए वो प्लान साइड में रख दो। तभी क्लेटस आर्टिस्ट से कहता है कि माइल्स ने जब मेरे अंदर पंच मारा तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ वायर्स जल गए हैं। ये कहते ही हम देखते हैं कि क्लेटस के सीने में अब उसके वर्जन का आर्क रिएक्टर आ चुका था। तब ये देखकर आर्टिस्ट क्लेटस से कहता है कि इसमें से तो स्मेल आ रही है, लेकिन तभी क्लेटस कहता है कि एक पल के लिए मैं नेटवर्क पर कनेक्ट हो चुका था और वो बहुत ही खूबसूरत नजारा था। अब तक मुझे लगता था कि हाईवे बेस्ट है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं, पर मैं गलत था। यह सुनते ही आर्टिस्ट क्लेटस से पूछता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, जिस पर क्लेटस आर्टिस्ट से पूछता है, एक बात बताओ, तुम्हारी अगर गाड़ी खराब हो गई तो तुम कहाँ जाते हो? जिस पर आर्टिस्ट कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं गैरेज के पास जाता हूँ। जिस पर क्लेटस कहता है कि ठीक इसी तरह मैं भी सूट बनाने वाले के पास जाने वाला हूँ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम दूसरी ओर कार्नेज को देखते हैं, जो जॉन शेड के दिमाग को खोलकर उस पर एनालिसिस कर रहा था। तभी कार्नेज जॉन शेड से कहता है कि मैं तुम्हारे दिमाग का एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें और अच्छे से समझ सकूँ, लेकिन तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। जिस पर जॉन शेड कहता है कि मैं क्लेटस नहीं हूँ। जिस पर कार्नेज कहता है कि इसलिए तुम सफर कर रहे हो। तभी जॉन शेड कार्नेज से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं? जिस पर कार्नेज कहता है कि हम ट्रांजिट में हैं। जिस पर जॉन शेड कहता है कि मैं तुमसे लड़ते ही रहूंगा। जिस पर कार्नेज कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा लड़ोगे और हमेशा हारोगे। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम स्टार्क अनलिमिटेड देखते हैं, जहाँ कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे थे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये कार्नेज का इवेंट चल रहा था उसी समय फॉल ऑफ एक्स के इवेंट की शुरुआत हो चुकी थी, और उस इवेंट में टोनी स्टार्क को अपनी कंपनी से निकाल दिया गया है और स्टार्क इंडस्ट्री को अब फेलोंग कंट्रोल कर रहा है ताकि वो स्टार्क टेक से सेंटिनल बना सके। तभी उस लैब में क्लेटस घुस जाता है और कहता है, मैं हूँ क्लेटस कैसिडी और मेरे साथ आर्टिस्ट है और मैं यहाँ अपने सूट को ठीक करने आया हूँ, तो तुम में से कौन मुझे टोनी स्टार्क तक ले जाएगा? जिस पर एक साइंटिस्ट क्लेटस से कहता है कि मिस्टर स्टार्क अब ये कंपनी नहीं चलाते हैं, अब ये कंपनी मिस्टर हैंक चलाते हैं। जिस पर क्लेटस उस साइंटिस्ट से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है?
जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है कि मेरा नाम फिलिप है, पर मुझे पीट बुलाते हैं। ये कहते ही फिलिप का ध्यान क्लेटस के आर्क रिएक्टर पर जाता है और वो क्लेटस से पूछता है कि क्या ये आर्क रिएक्टर है, जिस पर क्लेटस फिलिप से कहता है पता नहीं, लेकिन ये जल चुका है, तो क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो, जिस पर फिलिप ना कहता है। ये सुनते ही क्लेटस अपने आर्क रिएक्टर से फिलिप्स को जलाकर मार डालता है। तभी क्लेटस बाकी के साइंटिस्ट की ओर मुड़ता है और कहता है देखा, तुम्हारा भी यही हाल होगा अगर तुमने मेरी मदद ना की तो। जिस पर वे सारे साइंटिस्ट क्लेटस से कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि इस आर्क रिएक्टर को ठीक कैसे किया जाता है, वो तो सिर्फ टोनी स्टार्क जानता है। ये सुनते ही क्लेटस उन्हें भी मारने वाला ही था कि तभी क्लेटस का ध्यान सेंटिनल पर जाता है, जिसे ये साइंटिस्ट स्टार्क टेक्नोलॉजी से बना रहे थे। तभी क्लेटस एक साइंटिस्ट को पकड़ता है और कहता है कि अगर तुम नहीं जानते इसे ठीक कैसे करते हैं तो इसे रिप्लेस कर दो। जिस पर वो साइंटिस्ट क्लेटस से पूछता है कि वो कैसे, जिस पर क्लेटस उस साइंटिस्ट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस बड़े से सेंटिनल से जोड़ दो। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ब्रुकलिन में माइल्स को देखते हैं, जिसको टाके लगाए जा रहे थे। तभी वहाँ पर स्कॉर्पियन आता है और माइल्स से पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर माइल्स कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। ये कहते ही माइल्स उठने की कोशिश करता है। तभी माइल्स स्कॉर्पियन से पूछता है कि तुम्हारी टीम को क्लेटस के बारे में कुछ पता चला, जिस पर स्कॉर्पियन कहता है कि हाँ, क्लेटस को स्टार्क इंडस्ट्री में देखा गया है, पर देख के लग रहा है कि क्लेटस कुछ नया करने वाला है। ये सुनते ही स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन को बाहर लाता है। यहाँ वो साइंटिस्ट क्लेटस को सेंटिनल से जोड़ने लगता है। तभी एक साइंटिस्ट क्लेटस से कहता है कि हमें अब पता नहीं है कि तुम्हारा एक्सट्रीम बाइट सूट इस सेंटिनल से जुड़ पाएगा या नहीं, लेकिन तभी क्लेटस उस साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे, जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिस पर क्लेटस कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और इसीलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों पे नजर रखने के लिए आर्टिस्ट को रखता हूँ। तभी क्लेटस आर्टिस्ट से कहता है कि तुम इन सब लोगों पे नजर रखना जब तक कि मैं इस सेंटिनल से जुड़ ना जाऊँ। जिस पर आर्टिस्ट क्लेटस से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर मैं कमजोर हूँ और मेरे पास एक हाथ भी नहीं है। ये सुनते ही क्लेटस आर्टिस्ट से कहता है ठीक है, तैयार हो जाओ। ये कहते ही क्लेटस वहां पर रखे हुए आयरन मैन के प्रोटोटाइप को उठाता है और उससे सिम्बियोट को जोड़ देता है और वो सिम्बियोट आर्टिस्ट को जोड़ देता है। तभी ये देखकर आर्टिस्ट डर जाता है, लेकिन वो सिम्बियोट अब आर्टिस्ट से जुड़ चुका था। तभी आर्टिस्ट देखता है कि फाइनली उसका कार्नी से जुड़ने का सपना अब पूरा हो चुका है। लेकिन फिर आर्टिस्ट को पता चलता है कि ये सिम्बियोट उसकी कंट्रोल में नहीं है, बल्कि क्लेटस की कंट्रोल में है। लेकिन तभी वहाँ हाइटेल आती है और आर्टिस्ट को पीछे फेंकती है। तभी हाइटेल वहाँ आके देखती है कि क्लेटस अब सेंटिनल से जुड़ने में लगा है। लेकिन तभी क्लेटस आर्टिस्ट से कहता है कि मेरी मदद करो। ये कहते ही आर्टिस्ट अपने सिम्बियोट से हाइटेल को बांध देता है और अपने एनर्जी ब्लास्ट से हाइटेल को बेहोश कर देता है। लेकिन तभी वहाँ टास्कमास्टर आता है और आर्टिस्ट का हाथ काट देता है। लेकिन आर्टिस्ट टास्कमास्टर के लिए पहले से ही तैयार था और वो टास्कमास्टर को लात मार के नीचे गिराता है और टास्कमास्टर को मारने वाला ही था कि तभी वहां पर इलेक्ट्रो, स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन आ जाते हैं। तभी स्पाइडरमैन आर्टिस्ट को लात मारता है और पीछे फेंकता है। यहाँ क्लेटस उन साइंटिस्ट से कहता है कि जल्दी करो और याद रखना कि इसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग जब अपना फोन देखें तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ मैं नजर आऊं। यहाँ इलेक्ट्रो आर्टिस्ट को बिजली का झटका देने में लगी थी, लेकिन तभी आर्टिस्ट बड़े ही चालाकी से पास में पड़े हुए आयरन मैन का आर्मर उठाता है और इलेक्ट्रो पर ही फिट कर देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रो को बिजली का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी आर्टिस्ट वहां पर आए हुए सब लोगों पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी स्कॉर्पियन अपने पूंछ से आर्टिस्ट को मारकर खिड़की के बाहर फेंक देता है। यहाँ स्पाइडरमैन फिर से क्लेटस को मारने आता है, लेकिन तभी क्लेटस माइल्स से कहता है कि तुमने देर कर दी। जिस पर माइल्स कहता है अच्छा, तुम्हें ये पंच याद है? ये कहते ही माइल्स फिर से अपना वेनम पंच बनाता है और क्लेटस के आर्क रिएक्टर पर मारने चाहता है, लेकिन तभी क्लेटस अपने ही आर्क रिएक्टर से स्पाइडरमैन को पीछे फेंकता है और कहता है कि मैं एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं दोहराता हूँ। तभी क्लेटस सेंटिनल पर पूरा कंट्रोल करते हुए कहता है कि अब मैं पूरे बिल्डिंग को महसूस कर सकता हूँ और साथ ही कई सारे लोगों को भी, और अब मैं अपना खेल ग्रैंड लेवल पे शुरू करूंगा। ये कहते ही क्लेटस पूरे नेटवर्क को एक्सेस करने लगता है। तभी माइल्स ये देखकर पास में खड़े साइंटिस्ट से पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या किया, जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है कि मैंने उसे ऑनलाइन कर दिया है।
यह सुनते ही माइल्स शॉक रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्लेटस अब पूरी तरह नेटवर्क में फैल चुका है और वो सब कुछ एक्सेस करने में लगा था। तभी वो साइंटिस्ट माइल्स से कहता है कि क्लेटस ने खुद को इस बिल्डिंग के न्यूरल नेटवर्क से जोड़ दिया है और वो वहां से पूरे टोनी स्टार्क के एस्केप सिस्टम में घूम सकता है। तुमने देखा कि उसने अपने साथी को क्या बनाया और अब वो यही बाकी लोगों के साथ करने वाला है और अब सही मायने में कार्नेज का रेन शुरू हो चुका है और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू हो जाता है।